जय हिंद। तो आज कक्षा 10 वालों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। आपको इसमें बस 2 से 3 लाइन लिखना होता है और वही 2-3 लाइन लिखकर आप 2 से 3 नंबर बहुत ही आसानी के साथ पा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे गलती करके चले आते हैं जिनकी वजह से एग्जामिनर उनके नंबर काट लेता है। तो देखते हैं कौन सी गलती करके आने की वजह से हमारे नंबर नहीं आते हैं और किस तरह से इस क्वेश्चन को हमको बनाना होता है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, उसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो अगर आप इस क्लास में आए हैं तो इससे पहले आप पिछली क्लास को अटेंड करके जरूर आए, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाएगी क्वेश्चन को करने में। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए 3 + अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मानते हैं। माना माना 3 + अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इतना लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब ये परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि कोई भी परिमेय संख्या वो हमेशा P/Q के रूप में लिखी जानी होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 + रूट 5 इक्वल होगा A/B की। हम यहाँ पे A और B इसलिए लिए हैं क्योंकि पिछली कक्षा में हमने P/Q लिया था। तो थोड़ा सा अलग अलग आप यहाँ पे लेते रहेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन का अभ्यास होता रहेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं आएगी कि वहाँ पे A आया, यहाँ पे B आया, वहाँ पे P आया, Q आया। ये सब डाउट्स अपने मन से निकालते रहेंगे धीरे धीरे। तो अब हम इसको और थोड़ा सा अगर एक स्टेप बढ़ाकर लिखें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इक्वल A/B-3। इतना लिख दी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसी 2 लाइन में हमारा गेम खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये A/B-3 एक परिमेय संख्या, ये तो कंफर्म हो गई हमारे। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जबकि इधर A/B-3 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इतना लिख देंगे सबसे पहले। अतः अतः हमारी कल्पना गलत है। अब यहाँ पे कल्पना किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, जो हमने माना है यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या, वो वाली कल्पना है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी कल्पना गलत है कि 3 + अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यही हमने कल्पना की थी। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है यह सिद्ध होता है यह सिद्ध होता है 3 + रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही करके आना है। बस इतना करने से आपके 2 से 3 नंबर आ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है।
ये 2 से 3 लाइन नीचे का याद कर लीजिए, बाकी यहाँ पे पक्षांतर करना थोड़ा सा सीख लीजिए, बस आपके नंबर फिक्स हो गए हैं। आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। ये प्लस की संख्या उधर में गई तो माइनस में आएगी, माइनस वाली उधर गई तो प्लस बनती है, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। मेरा पर्पस आज आपका सिर्फ एक क्वेश्चन समझाना था, जिससे आप एक अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सके। यहाँ पे अगर 3 की जगह 5 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप 5 जगह 7 आए, 9 आए, और सॉरी 9 नहीं आ सकते, आप 11 आए, 13 आए, 17 आए, कुछ भी आए, सेम आपको ऐसे ही रखना, बस यहाँ पे अंक बदल देने हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया वैसा ही करके आना है।